Good morning students, welcome to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश लिटरेचर में हमारा जो ड्रामा फर्स्ट है ब्रोकन इमेजेस, उस ब्रोकन इमेजेस को पढ़ रहे थे। हमारे जो लास्ट वीडियोस थे उनमें हमने इस ड्रामा के बारे में जानकारी की है। इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा है, इसके कैरेक्टर्स हमने देखे हैं, और जो लास्ट वीडियो आपने देखा था उसमें हमने मंजुला नायक का जो इंटरव्यू हुआ उस इंटरव्यू के बारे में जानकारी की थी। जिस इंटरव्यू में मंजुला नायक ने 2 प्रश्नों के बारे में बताया है कि जो 2 क्वेश्चंस मोस्टली उनसे पूछे जाते हैं उनके बारे में उसने वर्णन किया है। और सेकेंडली उसने अपनी सिस्टर जो मालिनी है, मालिनी के बारे में भी डिस्कस किया है। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसमें मंजुला नायक अपनी सिस्टर के बारे में ही हमें कुछ जानकारी देंगे। तो कल जो लास्ट हमने देखा था वो हमने यहाँ तक देखा था, यानी उसने अपनी यंगर सिस्टर मालिनी के बारे में हमें जानकारी दी है कि वो उसके इमोशनल वर्ल्ड से काफ़ी जुड़ी हुई थी और उसे कहते हुए दुख हो रहा है कि वो अपनी जो छोटी बहन है मालिनी उसकी हमेशा ऋणी रहेगी। तो यहाँ तक का हमने हमारा लास्ट वीडियो किया था। आज हम जो हमारा टॉपिक शुरू करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। शी वॉज फिजिकली चैलेंज्ड। यहाँ पर मालिनी की ही बात की जा रही है कि जो मालिनी थी वो फिजिकली चैलेंज्ड थी। तो फिजिकली चैलेंज से मतलब क्या है कि वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं थी, यानी उसे शारीरिक रूप से चुनौती दी गई थी। कहने का अर्थ है कि उसमें शारीरिक रूप से कोई ना कोई कमी थी। सफर्ड फ्रॉम व्हाट इज टेक्निकली कॉल्ड, यानी वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जिसे टेक्निकली, यानी जिसका जो टेक्निकली नेम है, तकनीकी जो नाम है वो नाम था उसका मेनिंगोमाइलोसिल। यानी ये एक तरह की बीमारी है, मेनिंगोमाइलोसिल। तो अब इस बीमारी में क्या होता है, द अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी वॉज परफेक्टली नॉर्मल। यानी इस बीमारी में क्या होता है कि उसका जो शरीर का ऊपर का हिस्सा है वो परफेक्टली नॉर्मल होता है, बिल्कुल ठीक होता है, सामान्य होता है, जैसे आम इंसानों का होता है। बिलो द वेस्ट, लेकिन वेस्ट के नीचे का जो पार्ट है, कमर के नीचे का जो पार्ट है, द नर्वस सिस्टम वॉज डैमेज्ड। यानी उस पार्ट का जो नर्वस सिस्टम है, यानी नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो स्नायु तंत्र है, वो स्नायु तंत्र पूरी तरह से डैमेज्ड हो चुका है। डैमेज से मतलब नष्ट हो चुका है। कंप्लीटली डाइसफंक्शनल, यानी वो पूरी तरह से डाइसफंक्शनल हो गया है। डाइसफंक्शनल से कहने का मतलब है काम नहीं कर रहा है, यानी फंक्शन नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की क्रिया उसमें नहीं हो रही है। ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, यानी उसके कई ऑपरेशंस हुए हैं, विच स्टार्टेड सून आफ्टर हर बर्थ, जो उसके जन्म के बाद से ही शुरू हो गए थे। रिड्यूस्ड हर एक्सिस्टेंस टू माइजरी, यानी उनकी ये जो दुखपूर्ण हालत है वो जीवन के अस्तित्व के लिए कम होती गई। यानी कि उनका जो अस्तित्व था वो पूरी तरह से इस पर ही कायम था, यानी कि उनको इसी प्रकार डाइसफंक्शनल ही रहना पड़ा। She spent her entire life confined to the wheelchair, यानी उसने अपना जो पूरा जीवन है वो केवल व्हील चेयर पर ही कन्फाइंड कर लिया था। कन्फाइंड से मतलब सीमित कर लिया था। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन व्हील चेयर पर ही बिताया, उसी पर सीमित कर लिया था। 6 years ago my parents died। यहाँ मंजुला नायक बता रही है कि 6 वर्षों पहले मेरे पेरेंट्स की मृत्यु हो गई थी, माता पिता की मृत्यु हो गई थी। She came to stay with us in our house in जयनगर, यानी हम जयनगर रहते हैं, तो हमारा जो जयनगर वाला घर है वहाँ पर मालिनी भी हमारे साथ रहने के लिए आ गई। एंड आई नर्स्ड हर, और मैंने उसे नर्स्ड किया, यानी उसकी देखभाल की। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स, यानी पिछले कुछ महीनों के दौरान, इट वॉज क्वाइट क्लियर, यानी ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, शी डिडंट हैव
मच टाइम लेफ्ट, कि अब मालिनी के पास ज़्यादा समय शेष नहीं था। आई एम चाइल्डलेस, मैं चाइल्डलेस हूँ, यानी मेरे कोई बच्चा नहीं है। एंड शी बिकेम माई चाइल्ड, और वो मेरी बच्ची बन गई, यानी मेरे कोई बच्चा नहीं था तो मैं जिस तरह से उसका पालन पोषण करती थी, उसका ख्याल रखती थी, उसका ध्यान रखती थी, तो उससे मुझे ऐसे लगता था कि वो ही मेरी बच्ची है। ट्रूली, सच भी है। द बुक इज़ अबाउट हर, यानी मैंने ये जो बुक लिखी है वो उसी के बारे में है, मालिनी के ही बारे में है। आई हैव डेडिकेटेड इट टू हर मेमोरी, यानी मैंने ये जो किताब है वो उसी की मेमोरी को, उसी की यादों को, उसी की स्मृति को डेडिकेट कर दी है। डेडिकेट का अर्थ क्या होता है? समर्पित कर देना, यानी मैंने ये किताब उसकी यादों को समर्पित की है। शी डाइड लास्ट ईयर, पिछले वर्ष उसकी मृत्यु हो गई है। जस्ट ए फ्यू मंथ्स बिफोर द बुक केम आउट, यानी मेरी जो किताब आने वाली थी उससे ठीक कुछ महीनों पहले उसकी मृत्यु हो गई। आई हैव ट्राइड टू रिलीव वॉट आई लर्नड अबाउट हर इमोशनल लाइफ, यानी उसके इमोशनल लाइफ के बारे में, उसका जो भावनात्मक जीवन था, उस भावनात्मक जीवन के बारे में जो कुछ भी मैंने सीखा उसे मैंने रीलाइव करने की कोशिश की। लाइव करना क्या होता है? जीवित करना। तो रीलाइव का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी के अनुभव को कल्पना में फिर से दोहराना, यानी फिर से पुनः उसे जीवित कर देना। तो मैंने उसे पुनः जीवित करने की, या उससे जो मैंने अनुभव सीखे उन अनुभवों को पुनः जीवित करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की है। एज आई नर्स्ड हर, जो मैंने सीखा उसको नर्स्ट करते हुए, यानी उसकी देखभाल करते हुए। टेंडेड टू हर, उसे संभालते हुए। वॉस्ड हेल्पलेसली, यानी उसे हेल्पलेसली देखते हुए, असहाय होकर देखते हुए। एज शी फ्लोटेड इनटू डेथ, जब वो मृत्यु में फ्लोटेड कर रही थी, यानी कि तैर रही थी, यानी मुझे पता था कि अब उसके पास बहुत ही कम समय है, तो उसे मैं केवल असहाय होकर देख सकती थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। आई मिस हर, मैं उसे याद करती हूँ। आई मिस माई ब्यूटिफुल जेंटल सिस्टर, मैं अपनी सुंदर और जो इतनी भद्र, इतनी जो विनम्र सिस्टर थी, उस सिस्टर को हमेशा याद करती हूँ, यानी मैं उसे हमेशा मिस करती हूँ। हर आइज मोशन, यहाँ उसकी आंखें नम हो जाती है, यानी भीग जाती है, उसे थोड़ा रोना आ जाता है। शी इज़ द ओनली कैरेक्टर इन द नोवेल ड्रोन फ्रॉम लाइफ, यानी इस उपन्यास में जो जीवन से खींचा गया जो पात्र है, जो कैरेक्टर है, वो पात्र वही है, यानी एक मालिनी ही ऐसा कैरेक्टर्स है जो जीवन से लिया गया है, यानी काल्पनिक नहीं है, सच्चा कैरेक्टर है, ट्रूली कैरेक्टर है। द अदर कैरेक्टर्स एंड द प्लॉट आर एंटायरली फिक्शनल, जबकि जो अन्य सभी पात्र हैं और जो प्लॉट है, जो कथानक है, जो पूरी कहानी है, कथा वस्तु है, वो पूरी तरह से क्या है? फिक्शनल है। फिक्शनल से कहने का मतलब काल्पनिक है। इन्वेंटेड है, इन्वेंटेड से मतलब आविष्कृत किया गया है, यानी उसका आविष्कार किया गया है, बनाया गया है उसे। पोज, यहाँ पर वो रुक जाती है। आई मस्ट हियर एक्नॉलेज, यहाँ मुझे अवश्य ही ये एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्नॉलेज स्वीकार करना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर ये स्वीकार करना चाहिए। द सपोर्ट आई रिसीव्ड फ्रॉम वन पर्सन, यानी वो सपोर्ट, वो सहारा जो मुझे एक व्यक्ति से मिला वाइल आई रॉट द नॉवल, तब जब मैं ये नॉवल लिख रही थी। और वो एकमात्र पर्सन कौन थे? माई हस्बैंड, मेरे पति प्रमोद मूर्ति। तो प्रमोद मूर्ति के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, जब इस ड्रामा के कैरेक्टर्स के बारे में हमने देखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रमोद मूर्ति भी इसमें एक मेन कैरेक्टर है।
आई वॉज वर्किंग फुल टाइम एज ए लेक्चरर, यानी फुल टाइम जो मेरा वर्क था वो था लेक्चरर के रूप में, यानी मैं एक लेक्चरर थी। देन तब कॉलेज कोर्स, यानी जो कॉलेज कोर्स होते हैं, कॉलेज के जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में मैं हमेशा व्यस्त रहती थी। एंड होम वॉज फुल ऑफ हर मेमोरीज, और मेरा जो घर था वो उसकी यादों से भरा हुआ था। किसकी यादों से? मालिनी की यादों से भरा हुआ था। एंड देयर वॉज आई, और वहाँ पर मैं थी, सडनली राइटिंग इन इंग्लिश, जिसने अचानक से अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया, यानी मैंने अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया। फ्लॉन्डरिंग, थोड़ा फ्लॉन्डरिंग करते हुए लड़खड़ा रही थी, यानी मैं लड़खड़ाने लगी। सिंकिंग, नीचे धंस रही थी, डूब रही थी। आई वॉज अटरली क्लूलेस, मैं पूरी तरह से क्लूलेस हो गई थी। क्लूलेस से मतलब हेल्पलेस, यानी असहाय हो गई थी। देयर वर मोमेंट्स, कई ऐसे मोमेंट्स भी आए, कई ऐसे पल भी आए। व्हेन आई ब्रोक डाउन, जब मैं पूरी तरह से टूट गई, पूरी तरह से टूट कर मैं रोने लग जाती। व्हेन आई फेल्ट, जब मुझे महसूस होता आई कुडंट गो ऑन, कि मैं अब और आगे नहीं कर सकती, यानी ये काम अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं लिख सकती। बट ही वॉज ऑलवेज देयर एट माई साइड, लेकिन जो प्रमोद मूर्ति थे वो हमेशा मेरे साथ होते, मेरे पास होते, मेरे बगल में होते। एनकरेजिंग मी, मुझे एनकरेज करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए, मेरा हौसला बढ़ाते हुए। प्रोडिंग मी ऑन, यानी हमेशा मुझे प्रोडिंग करते हुए, प्रेरित करते हुए आगे बढ़ने के लिए। विदाउट हिम, बिना उसके, आई वुड नेवर हैव कंप्लीटेड द नॉवल, शायद मैं ये नॉवल कभी पूरा नहीं कर पाती। थैंक यू प्रमोद, तो उसके लिए यहाँ मैं प्रमोद को धन्यवाद कहूँगी। द ओवरहेड लाइट टर्न्स येलो, अब जो ऊपर लाइट लगी है वो येलो हो जाती है। वेल दैट्स इट, बस इतना ही। आई हैव कमिटेड द कार्डिनल सिन ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, तो यहाँ पर मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने इंग्लिश में लिखने का एक कार्डिनल सिन किया है, यानी एक मुख्य पाप किया है, हस्ती है। देयर इज नो प्रायश्चित फॉर इट, यानी यहाँ इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। नो एब्सोल्यूशन, ना ही कोई एब्सोल्यूशन है, क्षमादान है, यानी कोई क्षमा नहीं दी जाएगी। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्यवश, द फिल्म यू आर अबाउट टू सी इज इन कन्नड़, कि आज यहाँ जो फिल्म आप देखने वाले हैं वो कन्नड़ भाषा में, यानी वो इंग्लिश में नहीं है, वो कन्नड़ में है। दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी, और इस बात से मुझे बहुत प्रसन्नता है। आफ्टर ऑल द फैमिली आई हैव रिटन अबाउट इज कन्नड़, आखिरकार मैंने जिस परिवार के बारे में लिखा है वो परिवार क्या है? कन्नड़ है, कन्नड़ परिवार है। आई एम ए कन्नड़ राइटर माई सेल्फ, यानी अपने आप को मैं कन्नड़ राइटर के रूप में ही देखती हूँ। बॉर्न टू द लैंग्वेज, इसी भाषा में मेरा जन्म हुआ है। एंड सिविलाइजेशन, और इसी सभ्यता में मैं पली बड़ी हूँ। एंड प्राउड ऑफ इट, और मुझे इस पर गर्व है। द कन्नड़ रियलिटी आई कंसीव्ड इन इंग्लिश हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बैक इनटू कन्नड़, यानी कन्नड़ वास्तविकता की जिसकी मैंने अंग्रेजी में कल्पना की थी, वापस कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट की गई है, अनुवादित कर ली गई है। यानी मैंने कन्नड़ भाषा में सोचा, उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और वापस उसको कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट करके एज ए फिल्म आपके सामने दिखाया जा रहा है। टू परफेक्शन बाय द डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर के द्वारा उसको परफेक्शन दिया गया है, पूर्णता दी गई है और उसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। आई कुडंट हैव डन इट बेटर, शायद मैं इससे अच्छा नहीं कर सकती थी। माई थैंक्स टू द कास्ट एंड द क्रू, तो मैं यहाँ धन्यवाद देती हूँ कलाकारों को और कर्मचारियों के समूह को। एंड ऑफ कोर्स श्री टीवी वेब,
और वैसे ही वास्तव में श्री टीवी चैनल को भी मैं अपना धन्यवाद देती हूँ। एंजॉय द टेलीफिल्म। तो आप सभी इस टेलीफिल्म का आनंद लीजिए। गुड नाइट, नमस्कार। तो यहाँ पर ख़त्म हुआ मंजुला नायक का इंटरव्यू। जो इंटरव्यू वो टेलीफिल्म से पहले यहाँ पर 10 मिनट का देने के लिए आई थी। तो नेक्स्ट आपका वर्क वही डिफ़िकल्ट मीनिंग है जो अभी हमने ये पार्ट पढ़ा है। उस पार्ट में जो कुछ मोस्ट मीनिंग ऐसे मुझे कुछ लगे हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। और इसके अलावा भी जो लेसन के दौरान हमने कुछ मीनिंग देखे हैं उनको भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक यू।